हो ओ, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, और चिट्ठी आती है, और पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सार के इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियाज। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये गाना क्यों गाया, क्योंकि आज चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। तो क्रांति वाला कुछ गाना होना चाहिए, देशभक्ति गाना नहीं। तो चलिए, आज आपका चैप्टर नंबर 3 है संपूर्ण क्रांति, जिसको कौन लिखे हैं? जयप्रकाश नारायण। कौन लिखे हैं? जयप्रकाश नारायण, है ना। तो ये जो है एक भाषण है। क्या है ये एक भाषण है। भाषण जो बोले हैं ना, उसी का अंश हमको इस पे पढ़ना है, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति कौन लिखे हैं? पहला ऑब्जेक्टिव आपसे ये पूछता है, संपूर्ण क्रांति कौन लिखे हैं? तो जयप्रकाश नारायण। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि जब भी कोई क्रांति होता है, जब भी कोई क्रांति होता है, तो नारा हम लोग लगाते हैं जय जय और जय प्रकाश नारायण, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सारांश। प्रस्तुत पाठ जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है। यह पाठ कौन लिखे हैं? जयप्रकाश नारायण लिखे हैं, ठीक है। जिसे इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। हाँ, भाषण छूट गया है। हाँ, आप ऐसे कर लीजिएगा। जिसे इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया था, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 5 जून को, है ना, और साल कौन सा था? 1974। एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। या तो इसको आप यहां से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। 5 जून 1974 कहाँ? तो पटना के गांधी मैदान में इन्होंने भाषण दिया था, ठीक है। यह एक ऐतिहासिक भाषण साबित हुआ था। यह काफी, है ना, ऐतिहासिक भाषण रहा। मतलब कुछ ऐसा बोले होंगे, कुछ बढ़िया बात बोले होंगे, है ना, देश के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, है ना। इतना अच्छा बात बोले होंगे कि ये जो है ना ऐतिहासिक भाषण बन गया। लोग सुनने के लिए, आगे बताएगा, हाँ, इस भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग देश के कोने कोने से आए थे। ये भाषण सुनने के लिए कोई पटना पैदल निकल गया सुबह सुबह। पहले तो बैलगाड़ी चलता था, बैलगाड़ी से निकल गया। कोई ठेला से निकल गया, किसी पास रिक्शा है, रिक्शा चला के निकल गया। कोई पैदल निकल गया, कोई साइकिल से, कोई किसी पास बाइक है तो बाइक से चल गया। तो इतना बढ़िया भाषण था कि लोगों को कहना नहीं पड़ा था कि चलो भाषण रैली में चलो ना, पैसा मिलेगा तो चलोगे, है ना, मुर्गा खिलाया जाएगा चलोगे। ये सब कुछ बात ही नहीं था। जो सुना अपने से चल गया। उसको लगा कि मेरे हक का बात होगा, मेरे पढ़ाई का बात होगा, मेरे एजुकेशन का बात होगा, मेरे स्वास्थ्य का बात होगा, ठीक है। तो इसी कारण सब लोग देश के कोने कोने से वहां पहुंचे। अपने से बुलाना नहीं पड़ा। अब तो बुलाना पड़ता है। रैली में चलना है ना, 500 रुपया मिलेगा पेट्रोल का, है ना, फिर 500 रुपया ऊपर से खाने पीने के लिए, ठीक है। लेकिन इनमें ये बात नहीं था। सब लोग अपने मन से चल गए, है ना। आदमी सच्चे थे, देश के लिए सोचते थे, ठीक है। जयप्रकाश जी कहते हैं कि ये जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, बल्कि ये जिम्मेवारी मुझे युवा पीढ़ी के द्वारा सौंपी गई है। ये जिम्मेवारी जो है मैंने किसी से मांगा नहीं है कि हमको ये पोस्ट लाइए, हम आपका नेता बनेंगे। हम किसी से मांगे नहीं है, बल्कि युवा लोग जो है ना, जो नौजवान जो लोग हैं, वो खुद बोले कि जयप्रकाश जी आप आगे बढ़िए, आप आगे रहिए, हम लोग आपका साथ देंगे, हम लोग आपके पीछे चलेंगे, आप आगे बढ़िए, है ना, हम लोग का सपोर्ट पूरा रहेगा। तो ये मांगे नहीं थे, सब लोग इनको बोले, सब लोग, कि आप ही सच्चे आदमी लग रहे हैं जो कि आप इस काम को बढ़ा सकते हैं और आप जो है ईमानदारी से काम कीजिएगा। आदमी तो बहुत थे, लेकिन सब, आपको ईमानदार कोई आदमी है तो उसमें पावर नहीं है कहीं भाषण करने का, कहीं जाने का, दौड़ धूप करने का।
ठीक है। किसी में दौड़ धूप करने का शक्ति है तो वो ईमानदार नहीं है ना। तो सब बात रहता है ना। आगे देखेंगे, लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की थी। लेखक को इतना गरीबी था फिर भी अपने दम पर अमेरिका पढ़ाई करने गए थे और वहां जाकर फैक्ट्री में काम किए, किसी को ट्यूशन पढ़ाए, जूता पॉलिश करने का भी काम करते थे, ठीक है। और वहीं से पैसा कमाकर पढ़ाई में लगाते थे, है ना, अपने बलबूते पर। देख लीजिए, अमेरिका में भी जाके काम करना है, अमेरिका में भी जाके काम करना है, तब जाके वो पढ़ाई किए अपने बलबूते पर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा गांधी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक के कुछ मित्र, कुछ दोस्त लोग जो है इंदिरा गांधी का और इनका दोस्ती करवाना चाहते थे, मेल मिलाप। काहे भाई? तो आगे देखेंगे। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा गांधी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि हमें तो उनकी गलत नीतियों से झगड़ा है, गलत सिद्धांतों से झगड़ा है, गलत कार्यों से झगड़ा है। लेखक बोले, जयप्रकाश नारायण जी बोले कि हमको उनसे है ना व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनके गलत नीतियों से झगड़ा है। जो गलत उनका जो नियम लगा रहे हैं उनसे मेरा नफरत है, उनसे झगड़ा है, ठीक है। गलत सिद्धांत जो ये अपनाए हुए हैं उनसे मेरा झगड़ा है। और क्या बोल रहे हैं? गलत कार्यों से झगड़ा है, जो काम कर रहे हैं काम सही नहीं है, ठीक है। हमको उससे पर्सनल झगड़ा नहीं, ठीक है, ये सब के लिए हमको झगड़ा है, ठीक है। जयप्रकाश नेहरू जी को भाई मानते थे। जयप्रकाश नारायण जो है नेहरू जी को भाई मानते थे, भाई मानते थे, ठीक है। नेहरू जी ने कहा था, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन किया जाए, एग्जाम पूछता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। आप पूरा लिख दीजिएगा तो कहानी का पूरा सारांश हो जाएगा, ठीक है ना। पूछेगा एग्जाम में, किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। मतलब अभी बहुत दूर चलना है, सफर बहुत लंबा है, तब जाकर देश से घुसखोरी सब हटेगा, है ना, ये कहना चाह रहे थे, ठीक है। दीक्षित जी ने कहा था, जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता, है ना, इसको भी अंडरलाइन किया जाए। हाँ, पूछेगा किसने कहा था कि जयप्रकाश नारायण अगर नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो दीक्षित जी ने कहा था, दीक्षित जी, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, दोनों लाइन जो भी बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था कि जयप्रकाश नारायण जी अगर नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो दीक्षित नहीं। आगे लेखक कहते हैं कि कर्मचारियों, अफसरों और पुलिस जो गरीब जनता से घूस लेते हैं उसके खिलाफ समिति बनाई जाए। लेखक कहते हैं कि जो बड़े बड़े जो अफसर लोग हैं, कर्मचारी जो हैं, ठीक है, पुलिस जो है, वो गरीब जनता से घूस लेते हैं, उनको सताते हैं, उनको एक काम के लिए बार बार दौड़ाते हैं। ऑफिस में आप देखे होंगे ब्लॉक वगैरह, कचहरी वगैरह में, कि एक काम के लिए आपको बार बार दौड़ाएगा और आपसे खाली पैसा का बात करेगा, आपसे घूस लेगा। अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको काम में अटका देगा। आपको बनाना है जाति आवासीय, तो आप सोचिए कि ऐसा ही बन जाए तो आपको इतना ना दौड़ाएगा, बोलेगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट लेकर आना, लेके आओगे, अच्छा 2 फोटो और चाहिए था, नहीं लेके आया, फिर गया लाने के लिए, अच्छा पैन कार्ड भी है हो, तो नहीं, आप तो कहाँ बोले थे, जाओ लेकर आओ पैन कार्ड। पैन कार्ड ले आया तो OTP जिस पर जाएगा वो मोबाइल है पास में, फिर मोबाइल लेके आइए, है ना। इतना दौड़ाएगा कि लास्ट में अपने पे लो भाई 500 रुपये, है ना। तो ये सबको ये खत्म करना चाह रहे हैं, पुलिस का वही काम है ना। तो वही चीज है, घुसखोरी को ये खत्म करना चाह रहे हैं। एक समिति बनाई जाए कि जहां पर इस पर लगाम लगाया जाए, ऐसा नहीं हो कोई भी आदमी जाए, सिंपल आदमी गरीब भी जाए तो वो अपना काम करवा ले खुद से, घुसखोरी नहीं हो। वे कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों का खर्चा है। चुनाव में देखते हैं ना, दुनिया भर का खर्चा होता है, बहुत सारा खर्चा होता है उसमें, है ना। अब कितना तो नेता लोग अपने से खर्चा करता है, करोड़ों रुपया। गांव में आएगा, इलेक्शन में आएगा, रात में बांट देगा पैसा, करोड़ों रुपया। आखिर वो करोड़ रुपया लगा दीजिएगा हॉस्पिटल में, कॉलेज में, स्कूल में, सड़क में, नल में, कल में, जल में, तो बताइए देश, गांव, समाज बढ़िया होगा कि नहीं होगा, फैसिलिटी बढ़िया होगा कि नहीं होगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करता है, वो पैसा को चाप के रख देता है बैंक में, और जब इलेक्शन आएगा तो पैसा खर्च करेगा मुर्गा पर, दारू पर,
है ना, ठीक ना। तो यही सब बात ही बोल रहे हैं, बहुत दुखी है ये। अभी लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपनी ही प्रतिनिधियों पर जनता उससे सवाल नहीं कर सकती है। जब वो जीत गया वो नेता, जब वो प्रतिनिधि जीत गया, नेता जीत गया, तो अब उससे सवाल करना दूर की बात है। अब जाकर उससे नहीं बोल सकते हैं कि रोड आप बोले थे नहीं बनवा रहे हैं, आप बोले थे कि यहाँ पर चापाकल करवाएंगे, नहीं करवा रहे हैं, है ना। आप जीतने से पहले, इलेक्शन से पहले डेली आपको आपके दरवाजा पर प्रणाम करते थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज जब जीत गए, है ना, उसके लिए बोलते थे कि पूरा अच्छा सा रोड बना देंगे, हॉस्पिटल को ठीक करवा देंगे, ठीक है, पढ़ाई के लिए भी अच्छा व्यवस्था होगा, हर बात आपसे वादा कर लेगा। लेकिन जब जीत गया तो फिर, इसलिए गाना भी है, बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले, तुझको गरीबी मिले है और मुझे नोट मिले, बस एक वोट मिले, बनी हुई नालियों को, हाय रे नाली, बनी हुई नालियों को मैं तो तुड़वाऊंगा, बीच सड़क पे गड्ढे खनवाऊंगा ताकि लोग उसमें गिरे, बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले, तुमको गरीबी मिले और मुझे नोट मिले। और ये गड्ढा रोड पर जो गाना जो आया है ना, बनी हुई नालियों को मैं तो तुड़वाऊंगा, बीच सड़क पे गड्ढे खनवाऊंगा, आप देखिए पूरा जगह नाली बनवाने के लिए पूरा गड्ढा पूरा किया हुआ है, हर जगह रोड आपका टूटा हुआ है, देख लीजिए। तो गाना ही गलत नहीं, गाना सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो उनसे आप सवाल नहीं कर सकते, नेता से, आप जीत गया तो, ठीक ना, है ना। डर भी लगता है कहीं मार बैठे हैं भाई, तो जीत गया ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर लोकतंत्र जो है जनता चुनती है ना, अपने प्रतिनिधि को, और वही हम सवाल नहीं कर सकते हैं। वाह, ये कैसा लोकतंत्र है भाई। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस और पत्रिका नेताओं और प्रतिनिधियों से सवाल पूछती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत कमी है। और कोई देश में वहां के जो लोग हैं, जो नेता जो जीत गया है, जो प्रतिनिधि जो जीत गया है, उससे सवाल करता है कि हाँ ये काम आप बोले थे, ये काम कीजिए। आप बोले थे कॉलेज बनवाने के लिए, कॉलेज बनवाइए। आप बोले थे कॉलेज में फीस कम करने के लिए, बच्चा लोग का अभी जा रहा है इंटर का एग्जाम देने के लिए, दुनिया भर का पैसा मांग रहा है इंटर का, फॉर्म में ये इसमें वो, है ना, उसको कम करवाई। तो वहां पर क्या होता है, बात सुनता है विदेश इस समय, लेकिन अपना यहाँ बहुत अभाव है। नेता का तो कॉलेज रहता है कितना, आकाश मुझे कम करवाइएगा, है कि नहीं। आज जयप्रकाश नारायण का यह भाषण एक शानदार और ऐतिहासिक भाषण था। लास्ट है उसका लाइन, जयप्रकाश नारायण का यह भाषण एक शानदार और ऐतिहासिक भाषण था, ठीक है। कंप्लीट हुआ समरी, इतना लिख दीजिएगा एग्जाम में तो आपका समरी हो जाएगा पूरा कंप्लीट, है ना, मजा आ जाएगा। अब मुख्य बात है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से आपको तैयारी करवा रहे हैं, कुछ मुख्य बात है। साल का नाम सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, तो मैं बताना चाहूंगा शुरू से। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे। आपसे पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण जो है अमेरिका पढ़ने के लिए कब गए थे, तो 1922 में, याद कर लीजिएगा 1922 में। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस में ये शामिल कब हुए थे, तो 1929 में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। अगला है 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। आप पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल कब गए थे, तो 1932। 1939, 1943, 1942 में जेल गए थे। ये जेल कब गए थे, तो देख लीजिए 1939 में भी गए थे, 1943 में भी गए थे और 1942 में भी जेल गए थे। देख रहे हैं ना, देश के लिए कितना ही किए हैं, बार बार जेल जा रहे हैं, किसके लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। हाँ, 1974 में छात्र के आंदोलन का नेतृत्व किए थे, लीडर बने थे, ठीक है, 1974 में। 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेसे सम्मान मिला था इनको। 1965 में समाज का सेवा करने के लिए, समाज को सेवा को देखते हुए, है ना, इनको सरकार की तरफ से मैगसेसे सम्मान मिला था। तो बहुत अच्छा आदमी। तो कब मिला था, 1965 में। किस काम के लिए, तो समाज सेवा के लिए, ठीक है। कौन सा पुरस्कार, मैगसेसे पुरस्कार। 1998 में भारत रत्न इनको मिला था। 1998 में इनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बहुत बढ़िया से मैंने आपको पढ़ाया है। वीडियो को शेयर बिल्कुल करते रहेंगे, हर घड़ी करेंगे, हमको बोलना नहीं पड़े। जब भी व्हाट्सएप खोले वीडियो को शेयर कर दीजिए, जब भी टेलीग्राम खोले वीडियो को शेयर कर दीजिए, जब भी इंस्टाग्राम खोले वीडियो को शेयर कर दीजिए, जब भी आप मैसेंजर खोले वीडियो को शेयर कर दीजिए। कभी कोई दोस्त से मिले, कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा, उसका मोबाइल लीजिए और यूट्यूब पर जाकर सर्च मारिए SRK इंग्लिश 10+2, SRK इंग्लिश 10+2 सर्च मार के सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको बोलिए पढ़ने के लिए, वो भी शेयर करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद। ऐसे करेंगे तो पुष्पा झुकेगा नहीं, ऐसा ही कुछ है क्या? चलिए, ओके।